Hello students, so today we will discuss miscellaneous exercise chapter 9 class plus 1. ठीक है, तो up to 12 sum we have done. Now 13 sum. From 13 sum we will start. If a plus bx upon a minus bx is equal to b plus cx upon b minus cx, c plus dx c minus dx, ठीक है, is equal to भी आपस में तीनों के हैं इक्वल. Then show that a b c d are in gp. देखो ए बी सी डी आर इन जीपी ये हमें शो करने हैं. तो जो जीपी में जब होंगे तो क्या होगा, देखो इधर ध्यान से. तो इसकी अगर जीपी में है तो क्या करना पड़ेगा, बी ओवर ए कॉमन रेशियो इक्वल होगी ना. जैसे एपी में क्या होता है, सॉरी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्या होगी कॉमन रेशियो इक्वल. सो बी ओवर सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी. अगर ये आ जाए मेरे पास, अगर हमारे पास ये आ जाता है तो इट मीन्स दे आर इन जीपी. देखो ये जीपी में कब होंगे, अगर ये होगा, अगर ये मैं प्रूव कर दूं ना. देखो दो मेथड है आपके पास, टू मेथड्स आते हैं. एक तो आप इसको सॉल्व करो, इनको सॉल्व कैसे करोगे, देखो पहले मैं ये ले लूं, एक ये और एक ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं. इसको क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई. फिर इसको और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको सॉल्व करके ये आ जाएगा, है ना. वो आप करके देख लेना, ठीक है. अगर ना आए तो मेरे से पूछ भी सकते हो आप यार. लेकिन मैं एक और आसान सा मेथड बताऊंगा यार. देखो हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यार, हरेक में a प्लस बी एक्स ए माइनस बी एक्स, है ना. हमने वो पढ़ रखा है, कौन सा, अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड, है ना. तो वो क्या होता है वो भी बता दूं दोबारा मैं. a अपॉन बी इज इक्वल टू सी ओवर डी. अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड का मतलब क्या होता है, a ओवर a, ठीक है. ये b नीचे आ जाए प्लस b ऊपर माइनस b, और इधर भी c अपॉन c प्लस d माइनस d. नीचे वाला क्या कर देते हैं, देखो a है, a ओवर a लिख दोगे, डिनोमिनेटर वाला प्लस b ऊपर नीचे माइनस b कर दोगे, है ना. इससे ये आसानी से सवाल हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा. देखो इधर कैसे, सुनो इधर. नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स, क्योंकि ये सेम थे ना. अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड क्यों लगाया, क्योंकि ये सेम थे, a प्लस बी एक्स अपॉन a माइनस बी एक्स. कुछ लगभग ये क्या था, सेम, सिर्फ साइन चेंज था. जब साइन चेंज होगा तो कुछ ही बचेगा वहां पे, ये देखो ध्यान से ना, 2b बचेगा. देखो इधर, अब ये ऊपर में जाकर क्या करूंगा, प्लस a माइनस बी एक्स. देखो ना नीचे ये क्या करना है, माइनस माइनस a प्लस बी एक्स, ठीक है, क्लियर. इज इक्वल टू ऐसे यहां पे b प्लस सी एक्स अपॉन b प्लस सी एक्स, ये लिख देना आपने. अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ठीक है, अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड. नहीं तो फिर वही जो मैंने बताया, आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वहां से भी मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद आएगा, है ना. सो ये आसान है मेरे ख्याल से. तो बट यू कैन राइट हियर प्लस b माइनस सी एक्स अपॉन माइनस बी प्लस सी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी c प्लस डी एक्स अपॉन c प्लस डी एक्स, ठीक है, c प्लस डी एक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, प्लस c प्लस डी c माइनस डी एक्स अपॉन माइनस c प्लस डी एक्स, ठीक है. अब देखो इधर क्या कैंसिल हो जाएगा, dx के साथ dx कैंसिल हो गया, c के साथ c कैंसिल हो गया, इधर माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स कैंसिल हो गया, नीचे b के साथ b कैंसिल, यहाँ पे माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स, माइनस a प्लस a. तो ऊपर क्या बचा, 2a अपॉन 2bx इज इक्वल टू, यहाँ पे 2b अपॉन 2cx, उधर 2c अपॉन 2dx, ठीक है. 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, नीचे क्या है x है, मैं x के साथ क्या कर सकता हूँ, डिवाइड, x विल बी आल्सो कैंसिल. तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, a ओवर b ओवर c इज इक्वल टू c ओवर d. अगर ये आ गया तो इट मींस a b c d आर इन जीपी, क्योंकि ये तो दिखाना था ना, a b c d आर इन जीपी दिखाओ. तो वो कब होगा, अगर ये जीपी में होंगे तो देन व्हाट विल बी देयर, b ओवर a c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c. तो यही आ गया मेरे ख्याल से, b ओवर a
यहाँ पे ये बच रहा है ना हमारा ए बी सी, ये ऊपर है ए बी सी, ये बी सी डी नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो ना। तो अगर हमारे पास ये 14/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 14/2 है, तो रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा यार, ठीक है। तो ये क्या कर दो, बी ओवर ए सी ओवर बी इज इक्वल टू डी ओवर सी। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ गया। क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, इससे आसान है। हाँ, आप वो मेथड कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करो फिर इन दोनों को सॉल्व करो, वो थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो जाएगा ना। तो ये ठीक है मेरे ख्याल से। आगे देखो नाउ 14 सम। 14 सम देखो ध्यान से पढ़ो। 14 में भी कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो आपको ध्यान से करनी है, ठीक है। नाउ करो लेट एस बी द सम, एस बी द सम, तीन चीजें दे रखी हैं देखो, एस बी द सम, 14 सम है, एक एस है, एक क्या दे रखा है, पी दे रखा है, एक क्या दे रखा है, आर दे रखा है। और यू हैव टू प्रूव दैट करा पी स्क्वेयर आर रेज पावर एन इज इक्वल टू एस रेज पावर एन, ये दे रखा है। सबसे पहले देखो पी क्या है, और पी एस बी द सम, पी बी द प्रोडक्ट एंड आर बी द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन टर्म्स, ठीक है, इन ए जीपी। कोई जीपी दे रखी है। सबसे पहले तो मैंने एक जीपी मान ली, लेट जीपी इज ए आर स्क्वेयर ए आर क्यूब डैश डैश, ठीक है, ए आर एस पावर एन माइनस 1, ये मान ली मैंने जीपी, ठीक है। अब एस क्या है, इसका सबका सम, एस सबका क्या है, सम। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होगा, ए 1 माइनस आर एस पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही होगा ना। ये एस हो गया ये हमारा सम ऑफ, मैंने ये मान लिया यहाँ पे आर इज वट लेस देन 1 है ना, ये मान लिया, ठीक है। अब ये एस हो गया। अब पी इसका प्रोडक्ट, पी निकालो किसका, पी देखो क्या होगा, पी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है इन सबकी, ए इंटू, देखो पी क्या है, इन सबकी प्रोडक्ट दे रखी है, ए इंटू ए आर स्क्वेयर इंटू ए आर क्यूब इंटू डैश डैश ए आर एस पावर एन माइनस 1, ठीक है। अब P क्या होगा देखो, P इज इक्वल टू ए कितनी बार है, ए एन टाइम्स है ना, ये क्या कितनी बार है, एन टाइम्स है। ये मत सोच लेना कि एन माइनस 1 टाइम्स है यार, ये तो आर की पावर है, टर्म्स तो कितनी है इसमें, एन, तभी तो यहाँ पे आर इज पावर एन माइनस 1 आया है। ए एन टर्म को हम क्या लिखते हैं, ए आर इज पावर एन माइनस 1, तो ये एन टर्म्स है, तो यहाँ पे ए की पावर क्या आ गया, एन। अरे यार अगर 4 टाइम्स होता है ए 4 तो ए की पावर क्या लिखते 4, अब यहाँ पे एन टाइम्स है तो क्या लिख दोगे, एन इंटू आर की पावर क्या आ जाएगा देखो, 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश एन माइनस 1, ठीक है। अब ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स बन गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 होता है ना किसका, सम ऑफ ए फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो अब यहाँ पे नेचुरल नंबर्स ही तो है ये, लेकिन n की जगह पे क्या है, n माइनस 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1, n की जगह पे फिर n माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया आप यहाँ पे, p इज इक्वल टू ए रेज पावर n इंटू r की पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब एक और बात कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, पी स्क्वायर चाहिए, आई वांट हियर पी स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो 2 रेज पावर क्या हो जाएगा, n इंटू इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, देखो ये यहाँ पे स्क्वायरिंग, तो 2 के साथ 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो ये 2 के साथ 2 क्या होगी, कैंसिल, तो ये यहाँ पे क्या रह जाएगा, आर की पावर n माइनस 1 रह जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये आ गया। अब ये पी स्क्वायर आ गया मेरे पास, एस की वैल्यू भी आ रखी है। अब आर रह गया जी, आर क्या है, आर देखो व्हाट वाज आर उसने ये कहा था, ध्यान से सुनो, यहाँ से थोड़ा सा रद्द कर रहा हूँ मैं, आर उसने ये कह दिया था कि ये सम है किसका, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स का सम। देखो यहाँ पे 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/a
AR² प्लस 1/AR, मतलब जो भी आएगा क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है। अब इनका ये भी क्या बनाएगी, ये GP बनाएगी, दिस इज ऑल्सो GP। लेकिन R ध्यान में रखना, यहाँ पे अगर R है तो यहाँ पे R क्या आ जाएगा, 1/R आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं R लेस देन 1 ले रहा हूँ तो वहाँ R ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है ना यार। अगर यहाँ पे 5.7 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 7.5, तो ये यहाँ 1 से ग्रेटर लेस है, ये 1 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, अब इसका R आएगा कितना, देखो 1/AR अपॉन 1/A, तो ये क्या हो जाएगा 1/AR इंटू A/1, तो A के साथ A कैंसिल हो गया, तो कह रहा है 1/R, तो R की वैल्यू 1/R है यहाँ पे, ये बात भी ध्यान में रखनी है हमने, ठीक है। अब इसका R, इसका क्या था सम को इन्होंने क्या लिख दिया R। अब A कितना है 1/A, तो यहाँ पे क्या आएगा R, ठीक है। R ग्रेटर है ना, यहाँ पे 1/R है, R की वैल्यू क्या है 1/R, इसकी पावर कितनी है n माइनस 1 अपॉन 1 R माइनस 1, R की जगह पे 1 माइनस 1/R है, इस बात का ध्यान रखना। R की जगह पे क्या रहा है 1/R है, कॉमन रेशियो ही 1/R है, ठीक है। तो नाउ इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, हाउ यू कैन सॉल्व इट, देखो इधर 1/A, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, R रेज पावर n है, एलसीएम ले लिया R रेज पावर n, तो ये क्या रहेगा 1 माइनस R रेज पावर n, यहाँ पे तो ये आ गया है ना, नीचे इसके क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस R ओवर R आ गया, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा R अपॉन 1 माइनस R हो गया, ठीक है, ऊपर जाके, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल बी दिस, यहाँ पे ये आ गया जी, है ना। अब एक और बात सुनो, यहाँ पे ये मैं ऐसे लिख दूँ 1/A इंटू 1 माइनस R इज पावर n, यहाँ पे 1 है इसकी पावर, जो नीचे आके क्या हो जाएगी माइनस, तो R की पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1 इंटू 1 माइनस R, ये बच गया ये हमारे पास, है ना। दिस विल बी अ लेफ्ट हेयर। उसके बाद यहाँ पे R की पावर n है, R की पावर n, यहीं पे मैंने इसको R की पावर क्या कर दी n कर दी। अगर इधर पावर n कर रहा हूँ तो उधर भी करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा 1/A रेज पावर n इसकी इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस R रेज पावर n की पावर क्या होगी n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R रेज पावर, इसकी पावर n करूंगा ना, देखो यार R रेज पावर 2 है, अगर इसकी पावर n होगी तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो R की पावर क्या रहेगी 2n, तो यहाँ पे ये क्या हो गया n, इसकी बात कर रहा हूँ, जब इसकी पावर n करूंगा तो n इंटू n माइनस 1, ध्यान से समझो इसको, इसकी पावर n करूंगा ना तो ये आ जाएगा, इज इट क्लियर, पावर की पावर क्या हो रही है मल्टीप्लाई, n इसकी पावर n कर दूं तो वो आपस में क्या होगी मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने n इंटू n माइनस 1 लिख दिया, इनटू और क्या था यहाँ पे 1/1 माइनस R रेज पावर n, देखो सबकी पावर R रेज पावर n था तो सबकी पावर n कर दी हमने, ठीक है। अब मैं इसकी ये प्रूव करना था मुझे, अब लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं एक बार, है ना, तो कहाँ पे कर दें, ये रब कर देता हूँ, कोई ये वाला सारा है ना। अब ये देखो यहाँ पे ये कर दो रब, है ना। अब देखो ये क्या है, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर की वैल्यू ये थी, ए लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड ए रेज पावर 2n इंटू आर एज पावर n इंटू n माइनस 1, ठीक है। पी स्क्वायर इंटू आर एज पावर n, ये आ रहा है यहाँ पे, इंटू 1/A रेज पावर n इंटू 1 माइनस आर रेज पावर n, रेज पावर क्या है n, अपॉन आर रेज पावर n इंटू n माइनस 1 इंटू 1/1 माइनस आर रेज पावर क्या है n, ठीक है, ये आ गया। अब ये देखो सबसे पहले तो आर एज पावर n माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ये सारा सेम, ये ए रेज पावर n है, ये ऊपर जाके क्या होगी माइनस a की पावर 2n, तो एक ये देखो ऐसे आ जाएगा ना यार 2n माइनस n हो जाएगा, तो a की पावर क्या रह जाएगा n आ जाएगा, ठीक है। 2n माइनस n पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी ना, बेस सेम है, तो a की पावर क्या रह गया जी an,
और साथ में क्या बच गया यहाँ पे 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर रेज पावर एन। अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये देखो सबकी पावर आ रही है एन, इसकी पावर भी एन है, इसकी पावर भी एन है, इसकी पावर भी एन है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, सबकी पावर क्या लिख दी मैंने, बाहर लिख दी एन, क्योंकि सबकी पावर है ना। तो अब ये किसके इक्वल था, ए 1 माइनस आर रेज पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये क्या था, एस था, इट वाज व्हाट, एस। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, एस की पावर एन, तो ये क्या बनेगी, राइट हैंड साइड बनेगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें देखने की जरूरत है आपको, तो और कुछ भी नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से ये आप कर लोगे। ठीक है, नाउ नोट इट डाउन एंड 15 सम देखते हैं। 15 सम, देखो, द पीथ क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी सी। पीथ टर्म मतलब यहाँ पे ये 15 सम देखो, टी पी लगा लो, टी पी इज इक्वल टू क्या है, ए। ठीक है, उसके बाद क्यूथ टर्म पी क्यू इज इक्वल टू बी एंड आर्थ टर्म टी आर इज इक्वल टू क्या है, सी। देन शो दैट क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी इज इक्वल टू 0। ये शो करना है मेरे ख्याल से ना। सो ये आप खुद करोगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ ये फॉर्मूला लिखना था हमें, टी पी का, पी टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है, क्या फॉर्मूला आएगा इसका, देखो ए यहाँ पे दे रखा है यार ना, ए यहाँ पे कैपिटल, पहली टर्म इसकी मैंने क्या मान ली, ए मान ली, कैपिटल ए लिख रहा हूँ इसलिए यहाँ पे ए प्लस पी माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए, ये आ गई, इसको मान लो जी फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, बी, इसको मान लो आप सेकंड। ये क्या आ जाएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया जी, सी, ये थर्ड आ। ठीक है, अब देखो यार वेरी सिंपल, ए के साथ मुझे क्या चाहिए, क्यू माइनस आर, बी के साथ मुझे क्या चाहिए, आर माइनस पी, सी के यहाँ पे सी के साथ क्या चाहिए, पी माइनस क्यू, तो वहां सी के साथ क्या आ जाओ, पी माइनस क्यू। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले करके रख लो आप, ऐसे कर दो, ए प्लस ये क्या आ जाएगा, पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए, यहां पे क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय क्यू माइनस आर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू ए क्यू माइनस आर। ठीक है, अब इसको क्या मान लो आप, या तो सीधा स्टेप लिख दो, देखो मैंने ये कहना है, इसको कर लिया, ये एक इक्वेशन आ गई, मान लो ये थर्ड आ गई, फिर ऐसे ही इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस पी के साथ। ठीक है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, पी माइनस क्यू के साथ। जब इसको ऐड करोगे उसके बाद तीनों इक्वेशंस को, तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक तो ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ रखा होगा ना, यहाँ पे बी माइनस क्या है, आर माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस पी के साथ। ठीक है, लिख ही देता हूँ यार मैं यहाँ पे, ये देखो दूसरी थी, अब ये क्या आ गया यहाँ पे, ए प्लस क्यू डी माइनस डी मल्टीप्लाई किसके साथ करना है इसको, आर माइनस पी के साथ, आर माइनस पी इज इक्वल टू बी आर माइनस पी, ये क्या होगी, फोर्थ होगी मान लो इक्वेशन। अब उसको किसके साथ करोगे, ए प्लस आर डी माइनस डी, यहां से पता चल रहा है मुझे पी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी क्यू माइनस आर। ठीक है, इसको क्या लिख दो, फिफ्थ। नाउ ऐड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, इधर तो ये बन ही गया, इधर तो ये आ गया ना, ये चाहिए था ना मुझे, ये वाला,
इधर तो सीधे ही पड़ा है ये, है ना, ये आ जाएगा। और इधर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे क्यू के साथ तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ऑल विल बी कैंसिल। ठीक है, ये देखो एक सिंपल सी बात, ए मल्टीप्लाई होगा क्यू के साथ प्लस ए क्यू आएगा यहाँ, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई होगा माइनस क्यू के साथ तो माइनस ए क्यू आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सारे आपस में मल्टीप्लाई करके जब प्लस करोगे तो कैंसिल हो रहे होंगे, सबके सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। तो मेरे ख्याल से ये सवाल आप खुद कर लोगे, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, मल्टीप्लाई करना है सिंपल, तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। ठीक है, नाउ 16 सम, 16 सम देखो, सिक्सटीन देखते हैं। अब देखो ये भी दो तरीके से है। 16 इफ ए 1/b प्लस 1/c, ठीक है, कॉमा बी 1/c प्लस 1/a, कॉमा सी 1/a प्लस 1/b आर इन एपी, ये एपी में है, दे आर इन एपी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी, प्रूव दैट ए बी सी आर इन एपी, ये प्रूव करो, वो एपी में है, दे आर इन एपी, है ना। अब इसका भी देखो यार एक आसान सा तरीका है, जब हमने किसी को एपी में शो करना हो, इसको एपी में शो करना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, देखो b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो ये b इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर ये आ जाए तो वी कैन डू इट ना। अब यहां से क्या करोगे आप, ये एपी में है, इसका डी निकालो, उसको सॉल्व कर दो, सिंपल सी बात तो यही है ना। आप क्या करोगे, ये एपी में दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, अंदर करना है तो उसके बाद आप ये कर सकते हो बिल्कुल आसानी से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो यार, ठीक है, इसको इसके साथ करके फिर इसका डी निकाल लो, फिर इससे डी निकाल लो, मतलब दिस या ऐसे लिख दो 2b इक्वल टू a प्लस सी, है ना, और उसको सॉल्व करो और आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अगर 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया या ये वाला आ गया तो इट मीन्स दे आर इन एपी, है ना। एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ आपको, ये आपने देखो सुना भी होगा वैसे 10th क्लास में, क्या मेथड क्या है, बस ये बात है, अगर यहाँ पे 7, 14, 21, 28 इफ दे आर इन एपी, मैं इसमें कुछ प्लस कर दूं, मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं, चारों में से मैं इसको किसी के साथ डिवाइड कर दूं, तो भी ये क्या रहेगी, जो आंसर आएगा वो एपी में ही रहेगा। ये इसकी फीचर है, क्रक्सटिक है एपी की। मान लो मैंने 7 के साथ डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, तो ये भी क्या रहेगी, एपी में ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखो। देखो एपी में है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे देखो कुछ भी है, अगर मैं किसी के साथ डिवाइड कर दूं तो ये एपी ही रहेगी, है ना। अब देखो ऐसे ही कुछ मैं इसके साथ करने वाला हूँ, ये एपी में है, दे आर इन एपी में है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने इसको इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ए ओवर बी, अंदर ए ले गया मैं, ए ओवर सी, कॉमा बी ओवर सी प्लस बी ओवर ए, कॉमा सी ओवर ए प्लस सी ओवर बी, ठीक है। अब मैं इसी से एपी बना दूंगा, इसी से ए बी सी ले आऊंगा यहाँ पे, है ना, कैसे दोनों इधर। अब क्या कर दो जी, इसमें आप कर दो, मान लो मैंने ऐड 1 कर दिया, ऐड 1 इन ऑल दीज ना, सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, ए ओवर बी प्लस ए ओवर सी प्लस 1, कॉमा बी ओवर सी प्लस बी ओवर ए प्लस 1, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें आप ये भी कर सकते थे, अब इसमें देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा जी, इसमें से ये माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, उन दोनों को सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, न्यू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ओवर ए प्लस सी ओवर बी प्लस 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, ए कॉमन, तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, 1/b
1/c प्लस 1/, क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। देखो ना, ये a कॉमन ले लिया ऊपर से, तो ये क्या आ गया, a/b a/c, इसको मल्टीप्लाई करो a के साथ, a कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा 1। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या कॉमन ले लिया मैंने, b, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, c कॉमन ले लो, तो व्हाट विल लेफ्ट हियर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब आपको मेरे ख्याल से पता चल ही चुका होगा ना, ये 1/a प्लस b प्लस c है, ये 1/a प्लस b प्लस मतलब 1/a 1/b 1/c, ये सेम है। अब इनको डिवाइड कर दो किसके साथ, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c के साथ, तीनों को डिवाइड कर दो, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा a, इसके साथ कैंसिल हो क्या रह जाएगा b, तो इसके साथ कैंसिल क्या हो जाएगा, क्या रह जाएगा c। तो इट मींस ये क्या आगे, सो a b c आर इन AP। मैंने अभी आपको पहले इसकी करैक्टरिस्टिक बताई है, फीचर बताया है। अगर कोई AP है, ये AP में था, इसको आप डिवाइड कर दो किसी नंबर के साथ, प्लस कर दो तीनों में, सब में है ना, जितनी भी है, तो वो जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद, डिवाइड करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद, वो भी क्या रहेगी, AP रहेगी। तो अब मेरे पास ABC था, ABC रह गया, तो इट मींस ABC आर इन AP, सो इट मींस दे आर इन AP, है ना। तो ये था हमारा 16 सम, ठीक है। सो नाउ विल डू नेक्स्ट सम 17 सम, ठीक है। 17 सम करते हैं हम, आप नोट करो इसको ना, नोट इट डाउन। नाउ व्हाट इज 17 सम, इफ A B C D आर इन GP, ये GP में है, दिस इज एन GP, you have to prove that this is also GP। यही क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। A B C D are in GP, prove that this also are in GP। तो ये भी क्या है, GP है ना। तो कैसे करोगे भैया, हाउ यू कैन डू इट, यस, ये GP में शो करना है यार, तो कर दो। इसको क्या करना पड़ेगा, मैं देखो इधर ध्यान से, GP में होगा तो इसकी कॉमन रेशियो इक्वल होगी यार, यही है। If they are in GP, तो then we have to show that b raised power n, c raised power n upon a raised power n plus b raised power n is equal to, फिर इसकी r निकालो ना, दो बार r क्या रख दो, इक्वल रख दो, तो ये क्या आ जाएगा c raised power n प्लस d raised power n upon b raised power n प्लस c raised power n। अगर ये आ जाए तो इक्वल हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लूँ मैं, ये देखो ये सेम है ना, यहाँ पे क्या है, b रेज पावर n प्लस c रेज पावर n, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया a रेज पावर n प्लस b रेज पावर n, c रेज पावर n प्लस d रेज पावर n। अगर ये इक्वल आ जाए दोनों साइड्स, तो दे आर इन GP। वैसे भी आपको मैं बता दूं, अगर a b c d आर इन GP है तो क्या होता है, देखो b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू c। ये बात डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं यहाँ से, है ना, ये a है, ये b है, ये क्या है c, तो b स्क्वायर इसका सेंटर वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू c हो जाना था, है ना, ये था। लेकिन मैंने आपको ऐसे बता दिया, ठीक है, मैंने ये शो करना दे आर इन GP। अगर ये GP में होगी तो ये इक्वल होगा, ये वाली चीज ये इक्वल होगी तो ये इक्वल होगी। अब इसको मैंने इक्वल शो करना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसकी दो साइड्स आ गई ना, b a, और अगर इसकी वैल्यू आ जाए, देखो दे आर इन GP, यहां से निकालता हूं मैं कुछ, है ना, ये GP में है तो क्या होगा, b ओवर a इज इक्वल टू c ओवर b इज इक्वल टू d ओवर c, ठीक है। अब देखो दो चीजें हैं इसमें, चाहे तो आप ऐसे मान लो कि लेट GP, कुछ GP मान लूं मैं ना, कि ये a b c d है, a को मैंने फर्स्ट टर्म मान लिया, दूसरी जो कंटिन्यूस होगी तभी तो GP में है, ठीक है। तो a आर स्क्वायर प्लस a आर क्यूब ऐसे कुछ मान लो, या फिर ऐसा करो, अब ये रेशियो है ना यहाँ पे, ये देखो ये है, तो लेट अस सपोज लेट दिस इज इक्वल टू क्या है r, सपोज दिस इज इक्वल टू r, यहां से सबकी वैल्यू आ जाएगी। देखो पहले मैंने क्या लिया, b ओवर a इज इक्वल टू आ गया r आ गया जी, है ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगी a r, b इज इक्वल टू क्या आ गया a r आ गया। अगर मैं यहां से c ओवर b लेता हूं तो इक्वल टू क्या आ गया r, तो c इज इक्वल टू क्या आ गया b r,
C इज इक्वल टू क्या आ गया बी आर, ठीक है। अब B किसके इक्वल है ए आर के, देखो B किसके इक्वल है ए आर के, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी B की जगह पे मैंने ए आर पुट कर दिया तो ये क्या आ गया ए आर स्क्वायर आ गया, तो C की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसे ही यहां पे अगर मैं ये लेता D अपॉन सी, यहां पे लिख देता हूं यार D अपॉन सी इज इक्वल टू आर, तो ये क्या करते हैं D इज इक्वल टू क्या हो जाता सी आर, C की वैल्यू क्या है ए आर स्क्वायर, तो D इज इक्वल टू C की वैल्यू ए आर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता ए आर क्यूब, ये वैल्यू होगी जी, यहां से दिखाई दे रहा है यार, D इज इक्वल टू ए आर क्यूब आ गया। अरे ज़्यादा दूर ले गया मैं इधर, ये देखो मैं इधर कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये बोला था ना D अपॉन सी इज इक्वल टू आर, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया सी आर। अब D इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या थी ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ये क्या हो जाएगी ए आर क्यूब, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या होगी जी ए आर क्यूब आ गई। अब मुझे ए की वैल्यू भी पता चल गई, ठीक है, वहां पे मुझे बी सी और डी चाहिए है ना, तो ए की वैल्यू पता चल गई हमें, बी की वैल्यू पता चल गई, ए तो ए ही रहने दो ना क्योंकि ए इसमें है ही है ना। मतलब मेरा ये था कि इसमें सारे वेरिएबल मैंने इकट्ठे ले लिए। वेरिएबल का मतलब क्या है, यहाँ से दिखाई देता है ना, वेरिएबल का मतलब ये है कि सारे ए बी सी डी खत्म कर दिए, बी सी डी खत्म कर दिए, ए और आर रह गए। अब इसमें आप पुट कर दो, इसमें क्या कर दो पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अगर ये इक्वल आ गए तो इट मीन्स दे आर इन जीपी, अदरवाइज नॉट, और तो कोई हल नहीं है इसका ना। तो ये देखो करते हैं अब हम, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ये है लेफ्ट हैंड साइड, b की पावर n, b की पावर n, b है कितना था ए आर, तो यहाँ पे क्या आ गया ए आर, ए की पावर n आर की पावर n, यही आएगा यहाँ पे ए की पावर n आर की पावर n, ठीक है। उसके बाद प्लस सी, सी कितना है सी, वट इज सी, सी की पावर है ए आर स्क्वेयर, तो इसकी पावर कितनी है n, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर n, ठीक है, आर इज पावर 2n, इसकी पावर कितनी होगी जी 2 होगी है ना। इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो यार, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर दें, यहाँ पे a की पावर n, a कितना है a तो यही था, a की पावर n ही रहने दो, प्लस b, b कितना आया था हमारे पास a r, तो यहाँ पे क्या आ गया a की पावर n b की पावर n, ठीक है, तो सॉरी r, a की पावर n r की पावर n, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे c की पावर क्या थी, c क्या था c ए आर स्क्वायर, ए की पावर n आर की पावर 2n, ठीक है। उसके बाद d, ए की पावर n आर क्यूब है, तो आर की पावर कितनी होगी 3n, ये आ गया है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यार, कर दें या ऐसा करो, ऐसा करो यार, इसमें से मैंने कॉमन निकाल लिया, व्हाट वी कैन टेक कॉमन, ए रेज पावर n, तो व्हाट वी लेफ्ट हियर 1 प्लस ये क्या आ जाएगा आर रेज पावर n, ये आ गया। इसमें से भी a की पावर क्या निकाल दो कॉमन n, और साथ में और भी निकाल दो r की पावर 2n, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा r की पावर 3n है, तो r की पावर क्या रह जाएगा n, ये आ गया। अब देखो ये क्या आ जाएगा a की पावर n प्लस n 2n हो जाएगा, a की पावर 2n r की पावर 2n, और ये क्या हो गया सेम 1 प्लस r इज पावर n की पावर क्या हो गया 2 हो गया, 1 प्लस 1 ना 2 हो गया, ये आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में से भी कॉमन निकाल दो आप, इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, देखो a इज पावर n r इज पावर n, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1 प्लस r इज पावर n, ठीक है। इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। अब ये इसकी पावर भी है इसकी पावर भी है, तो इसकी पावर होगी तो ये क्या आ जाएगा a रेज पावर 2n r रेज पावर 2n 1 प्लस r रेज पावर n का स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से ये आपको पता लगी क्या होगा, ये दोनों साइड्स क्या होगी इक्वल,
If these two sides are equal, then it means they are in a GP. So they are in a GP, है ना. ये था ये 17 sum. So note it down. Now see 18 sum. 18 में क्या है, करा x square minus 3x plus p equal to 0. A B are its roots. X square minus 12x and q CD are its roots. CD इसके रूट्स हैं, ए बी इसके रूट्स हैं, ठीक है. और ए बी सी डी क्या है, जीपी में है. ए बी सी डी आर इन जीपी. और वी हैव टू शो दैट दिस, आई थिंक ये शो करना है ना, प्रूव दैट, ये प्रूव करना है. क्यू प्लस पी मैंने वहां पे रेशो में गिवन है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है. अब सुनो ध्यान से. सबसे पहले मैं यहां से बात शुरू करूंगा. ए बी आर इट्स रूट्स. ए बी इसके क्या है, रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स ए प्लस बी आपने पढ़ा था किसमें यार, इसमें पढ़ा था 10th क्लास में पढ़ा था. सम ऑफ रूट्स माइनस बी ओवर ए, माइनस बी कितना है 3. तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया जी. सम ऑफ रूट्स, ठीक है. सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे करूँगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है. तो ये क्या आ गया 3 आ गया. सम ऑफ रूट्स. अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आएगा, वो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी ओवर ए पी आ गया, ये आ गया है ना. अब ऐसे ही यहां पे सम ऑफ रूट्स सी प्लस डी इज इक्वल टू, ये है ना रूट्स. सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी ओवर ए. तो ये यहां पे क्या आ गया 12 आ गया. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी डी इज इक्वल टू, सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है. अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, और एक और कंडीशन है, कह रहा ए बी सी डी आर इन जीपी में है, दे आर इन जीपी. अगर ये जीपी में है तो ये मैंने मान लिया लेट ए तो ए रहने दी मैंने, लेट यहां पे कर रहा हूं, ए है सपोज, ठीक है. यहीं पे कर लेते हैं यार. लेट ए इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू क्या ले ली ए आर, सी इज इक्वल टू क्या ले ली ए आर स्क्वायर, डी इज इक्वल टू क्या ले ली ए आर क्यूब. ऐसे कर लिया हमने ये, क्योंकि ये जीपी में है ना, तो जीपीएम ऐसे ले लिया हमने. अब यहाँ पे पुट कर दो ए की वैल्यू, ए की वैल्यू तो यही रहेगी ए, ठीक है. बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर प्लस ए आर इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया जी, है ना. अब ऐसे ही यहां पे पुट कर दो सी की वैल्यू. सी कितना था ए आर स्क्वायर, डी कितना था ए आर क्यूब इज इक्वल टू क्या था 12. अब यहां से कॉमन निकाल लो, व्हाट यू कैन टेक कॉमन, आर कॉमन निकाल दो, एक आर स्क्वायर कॉमन निकालो तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस, इन दोनों को सॉल्व करना है यार, बस ए और आर की वैल्यू निकालने के लिए, और कुछ नहीं है. ए कैसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, ए की वैल्यू निकाल लो, इसमें पुट कर दो, आर की वैल्यू निकाल दो, इसमें पुट कर दो. लेकिन ये आसान सा मेथड है, आपके सामने पड़ा है. आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे क्या रह गया ए, और यहाँ पे क्या रह गया ए आर इज इक्वल टू क्या आ गया 12, ठीक है जी. अब a इंटू ए आर कितना है, a प्लस ए आर इज इक्वल टू क्या है 3. तो आर स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ गया 12. सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 बाई 3 दैट इज व्हाट 4. सो आर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया जी. आर की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई. अब यहाँ से इसकी दोबारा मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, इसकी आर की वैल्यू 2 ले ली मैंने पहले, 2 के साथ कर रहा हूँ, प्लस 2 के साथ, है ना. व्हेन आर इज इक्वल टू 2 तो ए कितना होगा भाई साहब, ए प्लस आर की वैल्यू क्या है 2 ए इज इक्वल टू 3. तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया. तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया. a की वैल्यू क्या आ गई 1. अब इनकी वैल्यू निकाल दो ए बी सी डी की, वेरी सिंपल. अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू ए कितना आया था 1, b इज इक्वल टू क्या आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ने वाली है वहां पे. b इज इक्वल टू क्या था a इंटू आर, ए 1 है 2 आ गया. तो c कितना आ गया ए आर स्क्वायर 4 आ गया. यहाँ पे d कितना आ गया 8 आ गया. ये वैल्यूज आ गई इसकी ए बी सी डी की, दिखाई दे रहा है यहाँ से ए बी सी डी की, हाँ लास्ट में था ए बी सी डी की, ये वैल्यूज आ गई. अब देखो, अब ये रब कर दूं थोड़ा सा, ठीक है. अब देखो ध्यान से, ये रब कर रहा हूं यहां से मैं, मुझे ये प्रूव करना था ना ये. अब देखो
मैंने ये लिख दिया इसको ऐसे, ये लिखा हुआ ना, ये देखो क्यू इज इक्वल टू सी डी, दूसरा क्या है पी इज इक्वल टू ए बी। अरे यहीं से आ जाएगा बस, देखो यहीं से निकाल दूंगा मैं, वो मैंने इसीलिए बताया ना कंपोनेंट एंड डिविडेंड हो। इससे पहले 2-3 सवाल मैंने बताए थे जो मैं बिल्कुल सिंपल और भी कर सकता, लेकिन वहां पे मैंने कंपोनेंट डिविडेंड लगाए, क्योंकि वो एक नया कंसेप्ट है +1 में, वो आपको आना चाहिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में यूज होता है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ये मान लो फर्स्ट है, ये क्या थी सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कर दिया तो ये आ जाएगा इक्वल। मेरी बात समझ आ रही है? चलो डिवाइड कर देता हूँ अगले कंसेप्ट में, क्यू बाई पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए। ठीक है, अब क्यू प्लस पी चाहिए, क्यू माइनस पी, तो ये क्या होता है क्यू अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ क्यू प्लस पी माइनस पी इज इक्वल टू सी डी अपॉन सी डी प्लस ए बी अपॉन माइनस ए। इधर तो ये बन ही गया, सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो c इंटू डी, सी इंटू डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 8 4 ज़ा 32 प्लस a इंटू बी, a इंटू बी 2 1 ज़ा 2 अपॉन सी डी, फिर 32 माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 34 अपॉन 30, तो 2 17 2 15। तो यही प्रूव करना था हमने ना, दिस ओनली यू हैव टू प्रूव, चेक कर लो इसको, यही प्रूव करना था हमने। ठीक है, तो ये था ये सम। उसके बाद माइनस वाला करोगे तो शायद उससे भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम ना, वो कंसेप्ट आप खुद कर लेना। तो ये था हमारे पास 18 सम, सो नोट इट डाउन। नाउ 19 सम है हमारे पास। ठीक है, कौन सा 19 सम, क्या कह रहा है वो, देखो ध्यान से सुनो। द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एम का मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम का मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स है ए एंड बी, इनकी इसके अर्थमेटिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की रेशियो क्या है, एम रेशियो एन। तो वी हैव टू प्रूव दैट, देन शो दैट ए ओवर बी, मतलब ये शो करना है ए ओवर बी इज इक्वल टू क्या शो करना है, एम प्लस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ओवर एम माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये शो करना है हमें, है ना, दिस यू हैव टू शो। ठीक है, चलो देखते हैं, ये ए ओवर बी की रेशो निकाल दी है ना। तो सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे, जो गिवन है, क्या गिवन है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन की रेशो। अर्थमेटिक मीन की रेशो क्या निकालोगे, देखो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालो इसका, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, रेशो निकालने के लिए दूसरा नीचे लिखना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा, अंडर रूट ए बी होता है, ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या दे रखा हमारे पास, एम रेशियो एन, मतलब एम ओवर एन। पहले अर्थमेटिक मीन लिखा तो पहले अर्थमेटिक मीन लिखोगे, ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए बी हो जाएगा। तो ये रह गया ये हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू एम ओवर एन। देखो अब वो लेके आना है यार हमने, a ओवर b, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो इधर कई बच्चे पूछते हैं सर अब पता कैसे चले कि मुझे ये करना है, ये बहुत दिक्कत होती है। अरे यार बहुत बार बताया मैंने, अब ये तो है नहीं है कि अपने आप ही मतलब कुछ जादू हो जाए आपके पेन के साथ भी, यार लिखते लिखते बस अपना भी अपने आप ही लिखता जाए। आपको भी तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ याद भी तो रखना पड़ेगा। अरे बाकी सब्जेक्टों में इतना याद करते हो, इसमें इतना सा नहीं याद रख सकते। याद भी क्या रखना है यार, कुछ नहीं है। ये देखो ये गिवन है, इसके आगे हल है, सॉल्यूशन है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। कैसे क्या करूँ मैं आगे, देखो सुनो इधर, मैंने इसमें क्या लगा दिया, फिर अप्लाइंग कंपोनेंट है डिविडेंड लगा दिया, इसलिए मैं बार बार बता रहा था, a प्लस बी ओवर a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी अपॉन माइनस 2 अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m ओवर n, सॉरी m ओवर m प्लस n माइनस n।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, और तो नहीं कुछ गिवन था, ठीक है। ये अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख दूं, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, कैन बी राइट। अरे इसका स्क्वायर ये तो आएगा, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b प्लस 2√ab अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, √a माइनस √b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n, ठीक है। अब देखो, अब क्या करोगे आप, देखो यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको दोबारा, फिर मुझे अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड लगाना है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, √, देखो √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। एक स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिया, कौन सा, देखो इधर ये स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा, √, हो जाएगा। तो इधर √, आ जाएगा, ये रब कर रहा हूं, √, में इधर आके क्या आ जाएगा, देखो √m प्लस n ओवर √m माइनस n, ये आ गया ना। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर दोबारा से आप क्या लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे m प्लस n है, उसमें क्या गिवन है, m अपॉन √m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, है ना। तो अब क्या करोगे, अगेन वी हैव टू यूज अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ठीक है। देखो कैसे, यहां पे क्या है, √a प्लस √b ओवर √a प्लस √b। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस √a माइनस √b, क्योंकि मुझे यहाँ पे a ओवर b लेके आना था यार। क्या लेके आना है, a ओवर b। वो तभी पॉसिबल है, देखो जब ये कैंसिल होएगा तो, ठीक है। देखो तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस √a प्लस √b इज इक्वल टू √m प्लस n ओवर √m प्लस n, ठीक है। अब माइनस ऊपर जाके प्लस होगा जी, √m माइनस n माइनस √m माइनस n, ठीक है। अब b के साथ तो b कैंसिल हो गया, a के साथ a कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर, 2√a अपॉन 2√b इज इक्वल टू √m प्लस n प्लस √m माइनस n अपॉन √m प्लस n माइनस √m माइनस n, ठीक है। अब 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये रह गया। अब √, को हटाना है। अब किसको हटाना है, √, को हटाना है। तो वो कैसे हटाएंगे, देखो इधर ध्यान से, हाउ वी कैन रिमूव दैट। अरे स्केलिंग कर दो, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। तो इधर स्केलिंग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, a ओवर b। इधर स्केलिंग करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो √m, ये भी कर दूं, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा ऐसे, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। अब इसका स्क्वायर खोल रहा हूं मैं, a स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस n, d स्क्वायर मतलब d आ जाएगा अकेला, प्लस 2√, ये दिखाई दे रहा है यार यहाँ से, 2√ab, ठीक है, 2√ab। तो ये क्या हो जाएगा, √m, देखो ऐसे आएगा ना, अगर आपको किसी को कुछ शक हो तो √m प्लस n √m माइनस n, ठीक है, अपॉन फिर नीचे भी क्या आ जाएगा, m प्लस n प्लस m माइनस n। ये m माइनस n आना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, नहीं सॉरी, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, m माइनस n नहीं रहेगा, प्लस ही रहेगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे √ हट जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे ये भी √ में हट जाएगा। तो पीछे क्या रह जाएगा, -2√m प्लस n √m माइनस n, ठीक है। अब ये n के साथ तो क्या हो गया, n कैंसिल हो गया, तो m प्लस m क्या हो गया, देखो a ओवर b, m प्लस m 2m प्लस 2
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होएगा तो ये क्या रह जाएगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन, ये यहाँ पे कैंसिल होना था यार, एम माइनस एन आएगा, माइनस एन के साथ एन कैंसिल होगा, तो ये क्या रहेगा 2m माइनस 2 अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो और वही आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। बिल्कुल 2 के साथ 2 कैंसिल कर दो यहाँ से कॉमन निकाल के, तो यही प्रूव करना था हमने, है ना। सो दिस ओनली यू हैव टू प्रूव। तो कुछ नहीं था बेटा, क्या किया हमने, पहले ये यहाँ से शुरू करना था। अर्थमेटिक मीन ये आ गया a प्लस बी ओवर 2, इसकी रेशो अपॉन में लिख दो, रेशो निकालनी थी ना, रेशो गिवन थी m ओवर n, तो अंडर रूट ए बी, तो ये क्या कर दिया हमने a प्लस बी ओवर 2 अंडर रूट ए बी एम ओवर n, तो ये क्या कर दोगे इसको, फिर मैंने क्या किया कंपोनेंट डिविडेंड, ये करके ये आ गया, स्केयर उधर ले गया, फिर दोबारा से कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दिया, और कुछ नहीं यार। बाकी तो ये तो यार सिंपल कैलकुलेशन है, जिसमें जिस बच्चे ने 9th और 10th क्लास अच्छे से कर रखी है, फर्स्ट चैप्टर रैशनलाइजेशन। अब देखो ये सारे सवाल एनसीईआरटी में बहुत कम है इस टाइप के, अगर एक्स्ट्रा सम्स आपने कर रखे हैं तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, इफ A B C are in AP, B C D are in GP and 1 upon C 1 upon D, this also in AP, this also in AP, तो प्रूव करो ACE इन GP, जे AP में है, जे GP में है, वो AP में है, और ये प्रूव करो ACE आर इन GP, ठीक है। जे GP में शो करने का मतलब क्या है, C ओवर A इज इक्वल टू E ओवर C, मतलब C स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाए, ए सी आ जाए, C स्क्वेयर इंटू ए ही आ जाए, सॉरी, अगर ये आ जाए है ना तो हो जाता है हमारा सम, ठीक है। नाउ हाउ यू विल डू इट, ये AP में है ना, अगर ये AP में है तो मैंने बताया हुआ यार, चलो आप ऐसे लिख लो, B माइनस ए इज इक्वल टू C माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, ये आ गई हमारे पास एक, तो यहाँ से तो ये आ गया ना, देखते हैं आगे। BCD आर इन GP, अगर ये GP में है तो कॉमन रेशियो इक्वल होगी C ओवर B इज इक्वल टू D ओवर C, तो ये क्या हो गया C स्क्वेयर इज इक्वल टू BD, ये आ गया जी। अब ये दे आर आल्सो इन AP में है तो क्या होगा, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, 1 अपॉन D माइनस 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 ओवर E माइनस 1 ओवर D, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर D प्लस 1 ओवर D इज इक्वल टू 1 ओवर E प्लस 1 ओवर C, ये आ गया। अब यहाँ पे ये क्या ले लोगे एलसीएम, तो 2 ओवर क्या रह जाएगा D इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा CE, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C प्लस E, एलसीएम लेके, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, देखो इधर, मुझे ये प्रूव करना था, ये याद रखना ना, दिस यू हैव टू प्रूव, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो यार इसको, D इंटू C प्लस E इज इक्वल टू 2CE, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D इज इक्वल टू 2CE अपॉन D प्लस E, ये आ गई D की वैल्यू। अब मुझे शो ये करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू A ही आ जाए, मतलब C स्क्वायर ये रहा यार, ये C स्क्वायर पड़ा ही हमारे पास, इसमें अगर BD की वैल्यू डाल दो, B की वैल्यू यहाँ से डाल दो और D की वैल्यू वहाँ से डाल दे, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि C स्क्वायर तो चाहिए ना यार, ये C स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके AE आ जाना चाहिए ना, आएगा, देखो क्यों नहीं आएगा, आएगा आएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो इसमें, ये C स्क्वायर इज इक्वल टू B की वैल्यू क्या आएगी A प्लस C डिवाइडेड बाई 2, ये है ना A प्लस C डिवाइडेड बाई 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 2CE अपॉन D प्लस E, D प्लस क्या आ गया E आ गया, ठीक है। यही आएगा, देखो कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, 2CE अपॉन D प्लस E, मेरे पास A इंटू E आना चाहिए,
ए इंटू ई। तो देखो जरा ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए भी चाहिए ई भी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, गलती ना की हो हमने। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो स्टेटमेंट में तो नहीं है कोई प्रॉब्लम, स्टेटमेंट चेक करो एक बार ध्यान से, स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सी स्क्वायर ए प्लस सी अपॉन 2, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल अभी तक तो हम सही जा रहे हैं, है ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर, यही होगा, ऐसे ही होगा। 2 के साथ 2 क्या कर दो, कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी ई अपॉन डी प्लस ई, ये आ गया ये हमारे पास, है ना। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, थोड़ा लेंथी हो जाएगा लेकिन आ जाएगा ना। तो कैसे करोगे, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं हम। अरे देखो देखो कैसे सॉल्व करोगे, या तो कोई गलती हो रही है देखो कहीं पे ना, ऐसे तो ये आने वाला नहीं है। देख लेते हैं, ये एक बार ये था, यहाँ पे ये था, यहाँ पे एपी में थे ये 2/d सी प्लस सी ओवर सी, यहाँ पे ना गलती की हो, 2ce हो गया, d इंटू सी प्लस सी हो गया, d की वैल्यू निकाली मैंने 2ce अपॉन, अरे ये हो गया यार, तभी मैं कहूँ ना यहाँ पे गलती हो रही है। तो यहाँ पे c प्लस ई आना था यार, यहाँ पे ये क्या आएगा, c प्लस ई, ठीक है, c प्लस ई। आप भी एग्जाम में ध्यान से देखा करो, कई बार गलती हो जाती है ये। अब यहाँ पे वैल्यू दोबारा से पुट कर रहा हूँ मैं, देखो वट वैल्यू यू हैव टू पुट, यहाँ पे दोबारा पुट कर देता हूँ यार मैं वैल्यू, सारी वैल्यू दोबारा पुट कर रहा हूँ, है ना। ये देखो बिल्कुल आसान का सवाल था ये। सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी की वैल्यू ये आएगी 2ce अपॉन सी प्लस ई, ठीक है। 2 के साथ क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ठीक। नाउ अब ये देखो सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू सी ई अपॉन सी प्लस ई, ठीक है। अब ये देखो ये लेके आना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा, एक सी के साथ सी कैंसिल हो गया जी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू सी प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस सी इंटू ई, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस सी ई। तो सी के साथ सी कैंसिल हो गया, ये आ गया बस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ई। यही प्रूव करना था ना हमने, क्या प्रूव करना था, उसने ये कहा था कि प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी, ए सी ई आर इन जीपी। ये कब होगा, अगर ये क्या आएगा, सी ओवर ए इज इक्वल टू ई ओवर सी, तो सी स्क्वायर इंटू ए ही आ गया, तो इट मीन्स ए सी ई आर इन जीपी, है ना। तो ये था आज के हमारे 20th सम तक, ठीक है। सो इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें किसी की भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, फ़ोन करके पूछ सकता है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।